तब शुरू करते हैं। हमें आर्गुमेंट स्टार्ट करना था। क्या करना था स्टार्ट? आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, argument of z is rz, amplitude of z is nz। z अगर x प्लस आई वाई है तो tan अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हुए एंगल अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेते हुए tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x होगा। पॉइंट x कॉमा y किस क्वाड्रेंट में है उसके बेसिस पे थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा, सेकंड में पाई माइनस अल्फा, थर्ड में अल्फा माइनस पाई, फोर्थ में माइनस अल्फा। इस तरह से थीटा मिलता है। आपको याद होगा पोलर फॉर्मेट में ऐसे हम लोग देते थे। थीटा आपको माइनस पाई से पाई तक होता है और ये प्रिंसिपल वैल्यू है। ये क्या है? आपका प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू is called amplitude z। एम्पलीट्यूड z। जब तक कहा ना जाए तब तक आर्गुमेंट आपका एम्पलीट्यूड ही है। और आर्गुमेंट z जो होता है वो जनरल वैल्यू है। कहने का मतलब आर्गुमेंट z आपको एम्पलीट्यूड z प्लस 2n पाई, जहां पर n आपका इंटीजर्स है, n आपका इंटीजर्स है, ऐसा कुछ होता है। तो यहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोलर फॉर्म है, इन सब को मिला के बनता है आपका आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड। माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में जब भी आपका आंसर आया वही एम्पलीट्यूड है, वही आर्गुमेंट है, वही एम्पलीट्यूड है, वही आर्गुमेंट है। और कभी भी आप 2n पाई इसमें ऐड करके जनरल बना सकते हैं। वो सिर्फ आर्गुमेंट होते हैं, वो सिर्फ आर्गुमेंट होते हैं। चलिए, क्या इतना समझ में आया आप लोग को? प्रियांशु, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आप हमें बताइए, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए जिसका आर्गुमेंट नहीं हो सकता।
एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा कोई है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आर्गुमेंट नहीं होगा? साकिब अपना रोल नंबर मेंशन कीजिए। साकिब अपना रोल नंबर मेंशन कीजिए। हाँ, तो कोई अभी तक हमको बताया नहीं ऐसा कौन सा। चलिए सबसे पूछते हैं, विजय, जुनैद, आर्या, जितने लोग भी मौजूद है मीटिंग में, सब लोग कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए जिसका आर्गुमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट डिफाइंड है। जीरो सही जवाब। जीरो एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर है। जीरो प्लस आई जीरो, इसका आर्गुमेंट नॉट डिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होगा, इसका आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होगा। चलिए अब हम लोग एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम ये बताते हैं आपको, फिर आप हमें बताइएगा। अगर z माइनस रूट 3 माइनस आयोटा है तो अल्फा मेरे को tan इनवर्स मॉड ऑफ -1 y हो गया x माइनस रूट 3, तो ये tan इनवर्स 1 बाई रूट 3 पाई बाई 6 हो गया, ये पाई बाई 6 हो गया। और माइनस 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 थर्ड क्वाड्रेंट में होने के कारण, थर्ड क्वाड्रेंट में होने के कारण आपका थीटा जो कि आर्गुमेंट होता है वो क्या होगा, अल्फा माइनस पाई, पाई बाई 6 माइनस पाई माइनस पाई पाई बाई 6, ये आपका आर्गुमेंट होगा। आदित्य, अगर आपने कल का क्लास किया था तो हमने बताया होगा उसमें कि आर्गुमेंट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, आर्गुमेंट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। क्या ये सबको समझ में आया? राज आनंद अपना रोल नंबर मेंशन कीजिए। राज आनंद अपना रोल नंबर मेंशन कीजिए। साकिब आप रीनेम कीजिए, रीनेम का एक ऑप्शन होता है, रीनेम में जाके अपना रोल नंबर मेंशन कीजिए। राज आनंद 5 मिनट का समय आपके पास है, रोल नंबर मेंशन कीजिए रीनेम करके फंक्शन के द्वारा, नहीं तो हटा देंगे ग्रुप से, मीटिंग से हटा देंगे। अगर हमने हटाया तो आप दोबारा एंट्री नहीं कर सकते, आप खुद से हट के दोबारा एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर हम हटाएंगे तो एंट्री नहीं कर पाएंगे आप। 5 मिनट का समय है आप दोनों के पास, रोल नंबर होना चाहिए मेंशन। चलिए एक अगला क्वेश्चन है, रूट 3 माइनस आई है तो इसका आर्गुमेंट कितना होगा बताइए। रूट 3 माइनस आई का आयोटा का आर्गुमेंट कितना होगा?
कॉम्प्लेक्स नंबर पर आ रहे हैं विष्णुकांत कॉम्प्लेक्स नंबर पर आ रहे हैं। कितना है आंसर? -5/6। सही जवाब है सबका -5/6। -5/6 सही जवाब है। अब हम लोग इसका प्रॉपर्टीज करते हैं। आर्गुमेंट का प्रॉपर्टीज कीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, इसका आंसर आया था -5/6। आर्गुमेंट ऑफ Z1 by Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z1 into Z2 is equal to argument of Z1 plus argument of Z2, argument of Z का पावर n, इसी का यूज करके Zn into argument of Z हो गया, argument of Z bar is minus RZ, और एक और बात, अगर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में पहुंचना हो तो इन सभी में 2n पाई ऐड करके अपनी मर्जी से n ऐसा सेलेक्ट कीजिएगा कि फाइनल वैल्यूज, इसका फाइनल वैल्यूज -π से +π के बीच में गिरेगी, -π से +π के बीच में गिरे, ऐसा आपको ध्यान देना होगा। क्या आपको समझ में आया? वॉइस सही से नहीं आ रहा? क्या किसी को आवाज नहीं आ रहा? अगर आपको प्रिंसिपल ही चाहिए तो -π से +π लाने के लिए, -π से +π के बीच में वैल्यू लाने के लिए 2n पाई को ऐड करना होगा, n इंटीजर्स, क्योंकि दो आर्गुमेंट का सम, डिफरेंस, ये सब जो है, ऐसा हो सकता है कि -π से +π वाले इंटरवल के बाउंड्री के बाहर चला जाए, तो ये सपोर्ट आपको उसके अंदर ले आएगा। ठीक है, देख लेते हैं उन दोनों का रीनेम हो पाया है या नहीं, है ना? नहीं तो हटा देंगे, नहीं तो लोग आदत लगा लेंगे कि सब चल जाता है। एक था राज आनंद अभी तक नहीं कर पाए हैं रीनेम, साकिब कर लिए, तो राज आनंद को हटा रहे हैं, राज आनंद को हम ग्रुप से हटा रहे हैं, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे एंट्री दोबारा। ठीक है, आज नहीं आ पाएंगे, कल फिर से क्लास कर सकते हैं। राज आनंद ये हमने रिमूव किया। चलिए, राज आनंद को हमने रिमूव कर दिया है, अब वो नहीं आ पाएंगे। देखिए, हम लोग के इंटरैक्शन के लिए ऑनेस्टी होना चाहिए।
ये 20, 30, 160 कौन है? आप अपने को नाम दिखाइए, तो रीनेम करके नाम दिखाइए। 20, 30, 160, 20, 30, 160 नाम से जिसने भी ज्वाइन किया है अपना नाम भी लिखिए। आपके पास भी 5 मिनट का समय है, रीनेम करके नाम मेंशन कर लीजिए, नहीं तो आपको भी हटा देंगे। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स इस पर बेस्ड करते हैं। Z है 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस √3i का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई। ऐसे में आर्ग Z हमें पता करना है। व्हाट विल बी आर्ग Z? आर्ग Z क्या होगा ये हमें पता करना है। इसको कैसे पता करेंगे? देखिए सिंपल तरीके से जब आर्ग Z लगाएंगे तो मल्टीप्लाई प्लस में होगा, पावर बाहर आ जाएंगे, डिवाइड माइनस में चला जाएगा। सबका ईमानदारी से आर्गुमेंट निकालिए। प्रिंसिपल वैल्यू ये है 1/1 π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट π/4 हुआ +2 इंटू √3/1 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट एज इट इज रह जाएगा 2π/3 1/1 अल्फा हमारा π/4 हुआ, लेकिन प्लस माइनस मेरे को चौथे क्वाड्रेंट में है तो माइनस अल्फा होगा थीटा की जगह -π/4। इनका एलसीएम अगर आप देखेंगे तो ये दोनों है π/2, तो एलसीएम आपका 6 हो गया। तो 6 है तो ये दोनों π/2 था, तो यहां 6 एलसीएम है 3π और ये आपको +4π। ऐसे देखिएगा तो 7π/6 आ रहा है आपको। 7π/6 -π से +π के बीच में नहीं होता। ये 7π/6 भी करेक्ट है, लेकिन इसके बीच में नहीं आता, सो 2nπ हमने ऐड किया। हमें मालूम चल गया है कि हम कितना n की जगह पुट करेंगे। n की जगह हम -1 पुट कर रहे हैं, तो ऐसा करने से हमें -5π/6 मिला। प्रिंसिपल वैसे जनरल में हमारा 7π/6 भी सही है, जनरल में हमारा 7π/6 भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट स्टेप फिर से, ठीक है आदित्य, देखिए जहां तक तो सब कुछ ठीक था, यहां तक सब कुछ ठीक था। -π से +π के बीच में फाइनल आंसर को लाने के लिए, चूंकि फाइनल आंसर 7π/6 है, -π से +π के बाउंड्री के बाहर जा रहा था, तो बाउंड्री से जस्ट आगे निकल रहा था, तो हम माइनस में इसको एंट्री करेंगे। 2nπ को n की जगह -1 जब देंगे, n की जगह -1 देंगे तो हमें जो जस्ट बाहर जा रहा था उसे हम पीछे खींच ले। पीछे खींचने का मतलब n को निगेटिव में लाना है, तो -2π यहां पर दे के सॉल्व करेंगे तो -5π/6 हो। अगर जस्ट पहले होते रहता तो हम n का वैल्यू प्लस में रखते। चलिए, और किसी को कोई दिक्कत? -12π एलसीएम से आया है, ये 6 है ना, 6 × 12, 6 ×
12, एलसीएम से आया है -12 पाई। डॉक्टर एलसीएम और किसी को कोई दिक्कत? नहीं। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, वो बनाइएगा। आर्गुमेंट ऑफ 3i डिवाइडेड बाय -1 -i, बताइए कितना होगा? कितना होगा? -पाई से पाई के बीच में ही रहना चाहिए। हाँ, आइडियल सिचुएशन यही है कि -पाई से +पाई के बीच में होना चाहिए। यही आपका प्रिंसिपल होता है। सी पाई बाई 4। सही है। अच्छा, ऊपर देखिए क्या होना चाहिए आंसर इसका। सबसे पहले आर्गुमेंट 3i माइनस आर्गुमेंट -1 -i, तो i का आर्गुमेंट कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और ये 1 अल्फा आपका पाई बाई 4 है, लेकिन माइनस माइनस होने के कारण आपका ये -3 पाई बाई 4 अल्फा माइनस पाई इसका आर्गुमेंट चला गया। एलसीएम कीजिएगा तो ऑलरेडी ये पाई को एक्सीड कर रहा है, तो पाई को जब एक्सीड कर रहा है तो हमारा n इस बार भी -1 होगा, ताकि ये हमारे अंदर में आ जाए। तो 4 2 पाई प्लस 3 पाई -8 पाई, सो टोटल -3 पाई बाई 4। नेट हमारा -3 पाई बाई 4 हुआ है।
रिपीट 3i π/2 कैसे हुआ? देखिए सबसे पहले इसका आर्गुमेंट देखिए, ये 0 + 3i है, y/0 अनडिफाइंड 90 डिग्री। अगर ये पॉजिटिव प्लस में है तो हमारा प्लस 90 डिग्री होगा, अगर ये निगेटिव होता तो माइनस 90 डिग्री। आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव में आयोटा रहने पर पॉजिटिव के आई हम कह दें, ये आपका +π/2 देगा। आर्गुमेंट माइनस में के आई रहने पे आपको -π/2 देगा। आयोटा में जब निकालिएगा तो 90 डिग्री होता है y/0, tan इनवर्स y/0, tan इनवर्स 3/0 क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री हमारा पॉजिटिव रहने पे +90, निगेटिव रहने पे -90। हमारा अभी पॉजिटिव है तो ये +90 हुआ। ये समझ में आ चुका होगा आपको। थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा आपका π/4 है 1/1, और ये अल्फा माइनस π/4, अल्फा आपका π/4 है, और ये आपका अल्फा माइनस पाई थर्ड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू है। हाई π/4 पाई से एक्सीड कर गया, पाई से ज्यादा है तो हम उसे खींच के बाउंड्री के अंदर लाने के लिए 2n पाई लगाएंगे और n की जगह -1 लाएंगे, तो जस्ट पीछे करना है, फिर एलसीएम करके रिप्लाई करेंगे। चलिए, और किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, अब इसको लिखते हैं फॉर्मेट्स में, उसको सीखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री फॉर्म, ट्रिगोनोमेट्री फॉर्म्स और पोलर फॉर्म। Z is equal to x plus i/। आपको ये फिगर हमने बनाया था, उसको अगर ध्यान से आप देखिए, पॉइंट PZ, ये पार्ट आपका मॉड Z था, ये आपका थीटा था, ये r की जगह है, ये r की जगह है, तो x आपका r cos थीटा एंड y r sin थीटा। कुल मिला के मॉड z कॉमन हो गया, cos r z प्लस आयोटा साइन r z। ये ट्रिगो है, cos साइन इसे इसलिए ट्रिगो फॉर्म भी बोलते हैं। पोलर से आया है r cos थीटा r sin थीटा, इसलिए इसे पोलर फॉर्म भी बोलते हैं। एक यूलर साथ थे, इन्होंने बनाया एक नया चीज, e का पावर i थीटा इज cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये एक नया चीज बनाया। तो e का पावर -i थीटा, थीटा की जगह जस्ट माइनस थीटा रखेंगे, तो cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा, sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा। तो आप देख सकते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा को हम लोग e का पावर i थीटा एक छोटा सा लिख सकते हैं, तो ये भी तो वही चीज है। तो इसलिए यूलर ने इतना देखने के बाद, इसको देने के बाद उसने कहा हम यूलर फॉर्म z को मॉड z इंटू e का पावर i और z लिख सकते हैं।
z बराबर मॉड z इंटू ई का पावर आई आर्क z लिख सकते हैं। ये यूलर साहब ने बताया, उनका ये दो चीज था, उनके पास ये दो चीज था, उसकी मदद से उसने ये बड़े से एक्सप्रेशन को छोटा बना दिया। कैलकुलेशन करते समय इसका काफी यूज किया जाता है। छोटे से फॉर्मेट में लिख के कैलकुलेशंस को सिंपल बना दिया जाता है। तो आपको ट्रिगो फॉर्म्स, पोलर फॉर्म्स, यूलर फॉर्म्स, इन तीनों में यूज किसका है? मॉडुलस, z का मॉडुलस एंड z का आर्गुमेंट। मॉडुलस z, आर्गुमेंट z, ये दोनों चीजें हम कर चुके हैं। मॉडुलस z लास्ट क्लास में हुआ था, आर्गुमेंट z आज किए हैं, ये दोनों हो चुके हैं। इनको सही जगह पे पुट करेंगे तो ये काम करेगा हमारा। एक बार फिर शुरू से, ठीक है। देखिए, हमने ज्योमेट्री बताया था कि ओरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस मॉडुलस कहलाता है और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आर्गुमेंट कहलाता है। तो ये हमारा x और y, x हमारा मॉड z cos थीटा हो गया, y मॉड z sin थीटा हो गया। तो वो हम यहां पर रख देंगे x की जगह और y की जगह ब्रैकेट्स। यहां से मॉड z कॉमन, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक और पोलर फॉर्म हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक और पोलर फॉर्म ये हमारा। यूलर फॉर्म भी यहीं पर है, तो यूलर के लिए यूलर पहले जानना होगा। यूलर साहब का ही बड़ा सा काम था, इसलिए ई जो है वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है। यूलर कांस्टेंट ई है। ई का पावर आई थीटा उसने बताया cos थीटा प्लस आई sin थीटा ले सकते हैं। तो माइनस रखने पे ऐसा एज्यूम हो गया, cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा हमारा क्या होगा? cos माइनस थीटा हमारा यूलर का फॉर्मूला समझ नहीं आया। ये यूलर ने बताया कि ऐसा कर सकते हैं, इसमें समझना नहीं है। ये यूलर साहब का दिया हुआ है और वो अब है नहीं इस दुनिया में जो हम जाके उससे बहस करें कि क्यों आपने यही फार्मूला दिया था। सो हमें मान लेना होगा कि यूलर फॉर्म ये होता है, यूलर वाला ये होता है, e का पावर आई थीटा cos थीटा प्लस आई sin थीटा ये होता है। हम इस पर बेस्ड बहुत सारा काम कर सकते हैं। थीटा को माइनस थीटा रखेंगे तो यहां भी माइनस थीटा होगा, तो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है एंड sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा कर दिए, तो प्लस वाला भी काम हो गया, माइनस वाला भी काम हो गया। थीटा की जगह आर्क जेड अगर रखेंगे तो यहां भी आर्क जेड होगा, तो वही यहां पर थीटा की जगह आर्क जेड है, थीटा की जगह आर्क जेड होगा। ये पूरा बड़ा सा एक्सप्रेशन एक छोटे से एक्सप्रेशन में सिमट गया और यही कहलाया यूलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म में लिखना। लास्ट लाइन फिर से ये वही है, ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और ये है आपका यूलर फॉर्म। इसमें इतने पार्ट्स को यूलर वाला से रिप्लेस किया गया। मॉड जेड एज इट इज है, इस बड़े से फॉर्मेट को एक छोटे से एक्सप्रेशन से रिप्लेस किया गया और ये काम यूलर साहब का था, इसलिए इसे यूलर फॉर्म कहा गया। समझे आदित्य? आदित्य क्या आपको समझ में आया? ठीक है, तो अब हम लोग इसके यूज कर लेंगे। ठीक है,
हमारा पहला पार्ट का थ्योरी लगभग आ रहा है। अब फर्स्ट पार्ट का दो पार्ट और रहेंगे, इसके मेजर दो पार्ट और हैं। हमें √3 - i को पोलर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे देखिए, ये इसको z मानेंगे, मॉड z निकालेंगे, √3² प्लस -1², 3 + 1 4 2 हो गया। अल्फा करेंगे tan इनवर्स -1/√3, 1/√3 के कारण π/6 प्लस माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो आर्गुमेंट मिलेगा क्या, थीटा मिलेगा पाई माइनस अल्फा 5π/6, तो z हो जाएगा मॉड z टू पोलर फॉर्म cos 5π/6 प्लस i sin 5π/6। दैट्स मॉडुलस निकालिए, आर्गुमेंट निकालिए और दोनों को अपनी जगह पे रख दीजिए। प्लस माइनस कौन सा होता है, प्लस माइनस, अच्छा हाँ, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो ये माइनस अल्फा हो जाएगा -5/6, ठीक है, ये हो गया। चलिए, ये हमने बता दिया आपको। अब आप हमें यहां से काम कराइए। √2 cos 30π/4 प्लस i sin 30π/4, इसे अलजेब्राइक फॉर्म में बताना है। इसे अलजेब्राइक फॉर्म में लिखना है, x प्लस आई वाई लिखना है। x प्लस आई वाई कितना होगा ये हमें बताना है। x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में बताना है, क्या होगा।
2 + 2i। देखते हैं क्या आपने सही काम किया है। 2 + 2i आप लोग का कहना है। ये 13π/4 एक्चुअली में क्या है? 3π + π/4, जिसे हम 2π + π/4 कह सकते हैं। 2π तो रोटेशन प्रणाली के द्वारा खत्म हो जाता है। पाई + π/4 का मतलब ये हमारा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री पे 1/√2। थर्ड क्वाड्रेंट में cos और sin दोनों निगेटिव होते हैं। सो 2√2 into -1/√2 plus I minus 1/√2, √2 goes away, -2 minus I2. This will be answers. और त्रियांशु का, अंजलि का 2 + I2 आया था, जो कि गलत था। क्या त्रियांशु, अंजलि, आप दोनों को ये समझ में आया कि ये π + π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा? π + π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। गौतम, वंस मोर। गौतम, आपका ट्रिगो थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा। 4 से भागा दीजिए, 3 बार में लगा। 2π इसमें हटा देंगे तो बचा π + π/4 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos sin दोनों निगेटिव होते हैं। π/4 पे 1/√2 और निगेटिव। इसके अलावा कुछ भी नहीं किए। ओके, अब हम लोग यूलर को थोड़ा सा और देखते हैं। कितना देर तक टाइम लगता है? तीन 25, तभी तो बहुत टाइम है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। यूलर फॉर्म को हम दोबारा आपके सामने पेश कर रहे हैं। e का पावर I थीटा cos थीटा प्लस I sin थीटा था। e का पावर -I थीटा cos थीटा माइनस I sin थीटा, दोनों को ऐड करेंगे। e का पावर I थीटा प्लस e का पावर -I थीटा, तो आपको 2 cos थीटा आएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2I sin थीटा आएगा। अगर n मेरे को नेचुरल नंबर दिया जाए तो e का पावर I n थीटा या e का पावर I थीटा, ऐसे सोचिए, cos थीटा प्लस I sin थीटा का पावर n। cos थीटा प्लस I sin थीटा को e I थीटा लिखते हैं, पावर n। एक्सपोनेंशियल में पावर मल्टीप्लाई होते हैं, e का पावर I n थीटा, और अब थीटा की जगह बन गया n थीटा। ये हो गया cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। तो कितनी आसानी से यूलर साहब ने हमें बता दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर वाले में cos थीटा प्लस I sin थीटा जब रहता है तो इसका पावर n नेचुरल नंबर्स करने पे n सिंपली यहां एंगल में मल्टीप्लाई हो गया। n सिंपली एंगल्स में मल्टीप्लाई हो गया, जो पावर था वो सिंपली मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये सारे काम यूलर्स का किया हुआ था। एक और काम है यूलर साहब का, एक और काम है। अभी हमने कौन सा काम दिखाया आपको? अभी नेचुरल नंबर्स वाला दिखाया है, क्योंकि अभी जरूरत ये है। एक और काम है, n जब रेशनल नंबर रहेगा तभी उसने बताया था। ठीक है, तो वो हम अभी नहीं कर रहे हैं, उसमें एक और लोग ने उनकी मदद किया था, वो हमें
nth रूट्स ऑफ यूनिटी के समय जरूरत पड़ेगा, उसको आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। देखते हैं, पहले इसको डील कर लेते हैं अच्छे से। इस थ्योरी में क्या आपको सब कुछ समझ में आया? लास्ट स्टेप, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को क्या लिखते हैं? e का पावर i थीटा लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल में पावर अंदर बाहर में क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये n इंटू थीटा हो गया, और ये थीटा की जगह n थीटा दिखाई दे रहा है, तो इसको ट्रिगो में लिखेंगे तो cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा लिखा जाएगा। ठीक है आसिफ? चलिए अब एग्जांपल्स लेना शुरू करते हैं। इसमें cos 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा होल का पावर 6 इंटू साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा का पावर 3 क्यूब डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा होल का पावर 5। ये कितना होगा सिंपलीफाइड फॉर्म में? सिंपलीफाइड फॉर्म में कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिएगा यूलर फॉर्म का ताकत देखिएगा, इसे लिख सकते हैं e का पावर माइनस आई 3 थीटा का पावर 6। यहां cos पहले है ही नहीं, तो आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो अगर हम यहां कह दें कि माइनस आ स्क्वायर से गुना है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब यहां से हम माइनस आई को कॉमन ले लेंगे, तो बच गए यहां पर कितना? cos थीटा माइनस आई कॉमन लेने पे ये हुआ प्लस आई साइन थीटा, और ये होल क्यूब डिवाइडेड बाय ये स्टैंडर्ड से e का पावर प्लस आई 2 थीटा होल का पावर 5। ओके, ये 6 दिया 18 e का पावर माइनस आई 18 थीटा, ये e का पावर माइनस आई पाई बाई 2, इसको e का पावर आई थीटा होल क्यूब, ये मल्टीप्लाई होगा e का पावर आई 10 थीटा। अब कितना हुआ सो देखा जाए, ये है e का पावर माइनस आई 18 थीटा, e का पावर माइनस आई 3 पाई बाई 2 थीटा, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, और ये हो गया e का पावर आई 3 थीटा, ये है 10 को ऊपर में भेज देंगे तो सब्ट्रैक्ट करके माइनस 28 हो जाएगा, माइनस 28 हो गया। ठीक है, अब यहां पर 1 आपको e का पावर आई 2 पाई ले सकते हैं आप, एक्चुअली में 2n पाई, साइन 2n पाई 0 होता है, cos 2n पाई 1 होता है, साइन 2n पाई 0, cos 2n पाई 1, तो 1 इज इक्वल टू हम लोग
ई का पावर आई 2 एंड पाई दे सकते हैं। तो यहां पर हम ई का पावर आई 2 पाई अपनी तरफ से दे रहे हैं ताकि हम इस माइनस वाले को प्लस बना सकें। ठीक है, माइनस वाले को प्लस बना सकें। तो ये 25 और 3 ई का पावर माइनस आई 25 थीटा हो गया और ये दोनों मिलके ई का पावर आई पाई बाई 2 हो गया। अब इसको लिखिए cos 25 थीटा माइनस आई साइन 25 थीटा इंटू आयोटा ई का पावर आई पाई बाई 2। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस आई स्क्वायर प्लस में हो गया साइन 25 थीटा प्लस आई कॉस 25 थीटा। ये हमारा सिंप्लीफाइड है। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। सेकंड लाइन तो ये था ई का पावर आई प्लस में होगा कि माइनस में हो। देखो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो ये माइनस आई है। थीटा दोनों का सेम है तो ये 3 थीटा यहां लिखा जाएगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू ई का पावर माइनस आई 3 थीटा होगा। ये पावर 6 आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 हुआ, तो वो हम कहीं पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होता है। अब यहां से माइनस आई कॉमन लेंगे तो ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो गया। इसको आप चाहे तो आई के फॉर्मेट में रहने दीजिए, कोई हमें दिक्कत नहीं। चाहे तो आप इसे आयोटा के फॉर्म में लिख लें, यूलर के फॉर्म में लिख लें। तो इसको यूलर में लिखिएगा तो ई का पावर माइनस आई पाई बाई 2 देगा और ये आपका ई का पावर आई थीटा है। यहाँ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये भी आपका ई का पावर आई थीटा है प्लस आई है, थीटा की जगह 2 थीटा। ये आपका सेकंड लाइन है। सेकंड लाइन है माइनस आई से मल्टीप्लाई नहीं किए, माइनस आई कॉमन लिए हैं, ताकि माइनस आई कॉमन लिए हैं। माइनस आई कॉमन लिया गया है वहां पर, यहां पर से माइनस आई कॉमन लिया गया ताकि ये यूलर में लिखा जा सके। अगर हम माइनस आई कॉमन नहीं लेंगे तो cos थीटा पॉजिटिव नहीं होगा। यूलर के 2 फॉर्मेट बताए थे, ई का पावर आई थीटा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ई का पावर माइनस आई थीटा, ई का पावर माइनस आई थीटा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। दोनों में ही cos थीटा प्लस था, दोनों में cos थीटा प्लस था, इसलिए इसे प्लस में देना ही होगा बिना आयोटा के। तो वही माइनस आई हम खींच लिए बाहर ताकि ये पॉजिटिव हो सके। ये प्लस में है माइनस में है कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा रहेगा वो साइन यहां बना देंगे। तो ये प्लस में हो गया, इसको यूलर में लिखेंगे तो माइनस आई पाई बाई 2 लिखना होगा। ये आपका यूलर है, सिंपल यूलर है, प्लस आई 2 थीटा, 6 3 18 मल्टीप्लाई ये हो गया, इसको माइनस 3 पाई बाई 2 3 थीटा, ये 10 ऊपर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करेगा तो माइनस 18 माइनस 10 माइनस 28 हो गया। ये दोनों सेम बेस है, इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस 28 प्लस 3 माइनस 25। आप इसको भी आयोटा में लिख सकते हैं और नहीं है तो आप इसकी मदद से उसको बना दीजिए। ये आपका
cos 2n पाई 1 होता है, sin 2n पाई 0 होता है। तो ये आपका 1 प्लस I0 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 प्लस I0 वही चीज इसको लिखें, तो n की जगह +1 देंगे ताकि ये हमें π/2 आ जाए, जिसे हम आसानी से आयोटा लिख सके। अब इसको त्रिगो में पेश किए हैं और आयोटा से मल्टीप्लाई किए। -I² नहीं -I³ आया है। धीरे धीरे शुरू से एक बार समझा दिए। अच्छा, -I² से मल्टीप्लाई किए, हाँ, तो -I² 1 हुआ ना साकी, -I² आपका 1 हुआ। देखिए आपको I² -1 होता है, तो -I² कितना होगा, +1 होगा। और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, कहीं पर भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम आयोटा यहाँ सामने दिखा देते हैं, आयोटा हम सामने दिखा देते हैं, तो आयोटा आयोटा कॉमन कोई भी ले सकता है, आयोटा आयोटा कोई भी कॉमन ले सकता है। बिना दिखाए अगर कॉमन आप लेते हैं तो सिर्फ आप जानते रहिएगा कि कैसे कॉमन हुआ, किस आधार पे आपने कॉमन लिया, बाकी किसी को पता नहीं चलेगा कि कैसे कॉमन हो गया। तो बताइए क्या कुछ समझ में आया आप लोग को? ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, उसे बनाइएगा। क्वेश्चन है cos थीटा प्लस I sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस I cos थीटा होल का पावर 4 कितना होगा? सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताइए कितना होगा। e का पावर -I π/2 कैसे आया? वो होता है बाबू, उसका आर्गुमेंट -π/2 है एंड मॉडुलस 1। गौतम, अभी अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था आयोटा और माइनस आयोटा के बारे में कि आर्गुमेंट प्लस आयोटा का π/2 होगा, माइनस आयोटा का -π/2 होगा, और दोनों का मॉडुलस 1 है। e का पावर I8 थीटा, कुमुद का सिर्फ I आया है।
जुनैद का ई का पावर आई 8 थीटा है। ठीक है, जुनैद सही है, आर्या का भी सही है। देखिए जो लोग कोशिश करेंगे उनको सही होना ही है। ये सिंपल है यूलर, लेकिन इसमें cos थीटा पॉजिटिव, cos थीटा का कोफिशिएंट +1 नहीं है, तो +1 के लिए i कॉमन लेना होगा। i कॉमन लेने के लिए -i² से नीचे गुना कर देते हैं, तो i इंटू cos थीटा, i कॉमन लेंगे तो -i sin थीटा हो जाएगा। ओके, तो अब e का पावर i थीटा डिवाइडेड बाय i, इसको यूलर में e का पावर -i थीटा लिखेंगे, पावर 4। ये ऊपर जाके e का पावर i 2 थीटा बना और ये i है बाई 4, तो e का पावर i 8 थीटा और ये i4 1 होता है, तो e का पावर i 8 थीटा बाई 1, सिंपलेस्ट फॉर्म e का पावर i 8 थीटा होगा। बाकी तरीकों में भी हम लिख सकते हैं इसको। e का पावर 8 थीटा सही है, e का पावर 8 थीटा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं। क्वेश्चन है एक साथ cos पाई बाई 2 का पावर r प्लस i sin पाई बाई 2 का पावर r, तो x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू इनफाइनाइट का वैल्यू कितना होगा। इसका वैल्यू कितना होगा ये हमें जानकारी चाहिए। चलिए इसको बनाइए। e की e टू दी पावर i, e टू दी पावर i आ रहा है e टू दी पावर i पाई, i पाई, तो उसका वैल्यू निकाल लेंगे और क्या, उसका वैल्यू निकाल लेंगे।
ये एक साथ आपका e का पावर i पाई बाई 2 का पावर r हुआ। तो यहाँ e का पावर i पाई बाई 2 इंटू e का पावर i पाई बाई 2 स्क्वायर इंटू e का पावर i पाई बाई 2 क्यूब अप टू इंफिनिट। सो बेस सेम है, पावर ऐड होगा i पाई बाई 2 प्लस i पाई बाई 2 स्क्वायर प्लस i पाई बाई 2 क्यूब अप टू इनफाइनाइट। ये आपका इनफाइनाइट जीटी है, तो e का पावर i पाई बाई 2 ऑन 1 माइनस हाफ, कॉमन रेशियो हाफ है, तो ये हाफ हो रहा है, हाफ और हाफ कट गया, e का पावर i पाई जिसे हम cos पाई प्लस i साइन पाई लिखेंगे। cos पाई माइनस 1 होता है, साइन पाई 0, सो इट इज माइनस 1, इट इज माइनस 1। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉस निकालना सीखते हैं। क्या ये सबको नोट हो गया है? क्या ये सबको नोट हो गया है? ठीक है, हमें z इज इक्वल टू i ln 2 माइनस रूट 3 है और cos z चाहिए। आपसे sin z भी पूछा जा सकता है, cos z भी पूछा जा सकता है, इस तरह के ढेरों क्वेश्चन हो सकते हैं। हम इसे कैसे बना सकते हैं वो देखिए। यूलर फॉर्मेट में हमने बताया था कि e का पावर i थीटा प्लस e का पावर माइनस i थीटा कितना था? 2 cos थीटा था। तो थीटा की जगह अगर हम z रखेंगे तो cos z हमारा e का पावर i z प्लस e का पावर माइनस i z बाई 2 होगा। z हमारा आयोटा में है, तो ये आयोटा स्क्वायर e का पावर आयोटा स्क्वायर ln 2 माइनस रूट 3 प्लस e का पावर माइनस आयोटा स्क्वायर ln 2 माइनस रूट 3 बाई 2 हुआ। i स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो e का पावर माइनस ln 2 माइनस रूट 3 प्लस e का पावर ये प्लस 1 हो गया ln 2 माइनस रूट 3 बाई 2। अब इसको इधर करेंगे तो ये माइनस जब इधर जाएगा तो ये दोनों सेम होके हट जाएंगे। 2 माइनस रूट 3 का पावर माइनस 1 प्लस ये कट के 2 माइनस रूट 3 हो गया बाई 2। इसका रेसिप्रोकल रेशनलाइजेशन से 2 प्लस रूट 3 आता है, तो यहां रूट 3 goes away, 2 to 4, 4 by 2 is 2, 4 by 2 is 2। क्या आपको समझ में आया कि हम लोग cos z sin z कैसे निकाल सकते हैं? cos z sin z कैसे निकाल सकते हैं, ये समझ में आया आपको? रिपीट, ठीक है नीलू देखिएगा ध्यान से। कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें कोसाइन निकालना है। अब तक हमने देखा था cos थीटा sin थीटा जिसमें थीटा रियल होता था। इस बार हमारा एंगल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यूलर फॉर्मेट में जो हमें दिया था कि e i थीटा e माइनस i थीटा को ऐड करने पे 2 cos थीटा होता है, हम उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो थीटा की जगह z सब जगह पुट करेंगे, z का वैल्यू रखेंगे, तो i इंटू आई आई स्क्वायर हो गया
इसका वैल्यू -1 माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 हो गया। नियम है कि लॉग का बेस जब ई होता है, लॉग का बेस जब ई होता है तो उसे ln लिखते हैं। तो यहां बेस दोनों सेम है और यहां +1 है, तो ये पूरा हट के 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। और ये -1 को कंज्यूम कैसे करेंगे, यहां पावर में भेज के। ये -1 पावर में भेज देंगे तो अगेन यहाँ +1 और ये दोनों सेम होते ये गायब हो जाएगा। आपको नीलू याद होगा a का पावर log b बेस a b होता है। इस नियम के बेसिस पे यहां पर हमने यहाँ 2 माइनस रूट 3 का पावर -1 और ये 2 माइनस रूट 3 किया। ये 1/2 माइनस रूट 3 है, जिसको रेशनलाइज 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे गुना करके कीजिएगा तो ऊपर में 2 प्लस रूट 3, नीचे में 4 माइनस 3, नीचे में 1 है, तो इस पूरे का वैल्यू आपका 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन से क्या नीलू आपको समझ में आया अभी या नहीं? ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है आपको। तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक और खास क्वेश्चन हम लेते हैं जो यूलर से ही अफेक्टेड है। वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। काफी इंपॉर्टेंट है वो भी। ए ई का पावर आई अल्फा, बी ई का पावर आई बीटा, सी ई का पावर आई गामा। इसके अलावा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा बराबर 0 दिया हुआ है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा दिया हुआ है 0। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था। सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन था क्वेश्चन में। इसके बाद जो भी था वो सारे आपसे सवाल पूछे गए, वो सारे सवाल पूछे गए। तो हम एक एक करके आपके सामने पेश करते हैं। आप इसको लर्न करिएगा, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। कॉस साइन में डेटा है और ये यूलर में है, तो ये कैसे होगा मुमकिन? इसको भी यूलर में ले, इसको भी कॉस में ले जाना होगा। तो a प्लस बी प्लस सी अगर देखें, ई का पावर आई अल्फा, ई का पावर आई बीटा, ई का पावर आई गामा, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ई का पावर आई बीटा, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, ई का पावर आई गामा, कॉस गामा प्लस आई साइन गामा। तो ये सारे कॉस एक साथ, आयोटा, सारे साइन एक साथ, अब सभी कॉस का सम 0 था और सभी साइन का सम 0 था। इसकी मदद से एक चीज तो निश्चित हो गया कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब
यहां पर दूसरा चीज हम निकालना चाहेंगे। दूसरा सवाल था AB प्लस BC प्लस CA का वैल्यू क्या होगा। तो हम यहां ABC कॉमन लेंगे, तो यहां 1/C 1/A 1/B ऐसे आ जाएगा। 1/C C का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल के लिए पावर क्या देते हैं, माइनस में देते हैं। ABC E का पावर माइनस आई गामा, A E का पावर माइनस आई अल्फा एंड B E का पावर माइनस आई बीटा। इसी क्वेश्चन की तरह सबको हम इसमें पेश करेंगे कॉस साइन में। तो माइनस आई होने के कारण यहां पर सिर्फ माइनस आई बन जाएगा। 0 माइनस आई 0 भी 0 होगा, जिसके कारण हम इसको कह सकते हैं ABC इंटू 0 इज 0। इस पूरे पहलू का, इस पूरे का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। पहले ये बताइए क्या इतना समझ में आया आपको। क्या इतना समझ में आया आपको। चलिए इतना नोट कर लीजिए, ABC में और आगे करते हैं। इस क्वेश्चंस में कई सारे पार्ट पूछे गए थे, कई सारे पार्ट, एक पार्ट नहीं थे, कई सारे पार्ट थे। सेकंड वाला वंस मोर देखिए, हमसे पूछा गया AB प्लस BC प्लस CA कितना होगा, तो वो हमने लिखा और यहां से ABC कॉमन लिए, ABC कॉमन लिए तो हमारे पास 1/C प्लस 1/A प्लस 1/B हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1/C को E का पावर माइनस आई गामा रेसिप्रोकल में करेंगे। सिमिलरली 1/A 1/B, इनको स्पेस की कमी के कारण नहीं दिखाए, वैसे प्रोसीजर इसका बिल्कुल ये है, जो यहाँ प्लस में है वो चीज यहाँ माइनस में है। तो ये सारा चीज यहाँ पर माइनस में खुलेगा और फिर सारे कॉस एक साथ, माइनस आई वाला सब एक साथ, कॉस का सम 0 साइन का सम 0, आपको ये वाला पार्ट 0 माइनस आई 0 होगा और वैल्यू फिर से 0 हो जाएगा। तो ABC इंटू 0 0 देगा, इसलिए AB प्लस BC प्लस CA 0 बनेगा। गौतम क्या आपको अब समझ में आया। कॉमन कैसे किए, हम ज्यादा कॉमन ले लिए बाबू, ज्यादा कॉमन ले लिए हैं। 2 ठो था ना, हम 3 को कॉमन ले लिए। C इंटू 1/C 1 होता है, इस मेथड से हमने कॉमन लिया। ये भी कॉमन करने का एक मेथड होता। और किसी को कोई दिक्कत, क्या नोट हुआ सबको। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट है A प्लस B प्लस C बराबर 0, आपके कॉपी में लिखा जा चुका है, एंड AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0 भी आपके कॉपी में लिखा जा चुका है। इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कितना होगा। तो अभी जो ऊपर में हुआ उनकी मदद से अगर हम काम करें
2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये जीरो तो कुल जीरो हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू जीरो हो गया। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन था। इसमें चौथा क्वेश्चन पूछा गया था सिग्मा कॉस 2 अल्फा कितना होगा, सिग्मा साइन 2 अल्फा कितना होगा। तो इसको हम यूलर में लिखेंगे ई का पावर आई अल्फा का होल स्क्वायर, बी को ई का पावर आई बीटा का होल स्क्वायर, सी को लिखेंगे ई का पावर आई गामा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ई का पावर आई 2 अल्फा, ई का पावर आई 2 बीटा, ई का पावर आई 2 गामा, और ये जीरो है। सबको कॉस साइन में लिखेंगे, cos 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस आई साइन 2 बीटा प्लस cos 2 गामा प्लस आई साइन 2 गामा। सारे कॉस एक साथ, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा प्लस आई साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा इज इक्वल टू 0। यही आपका सिग्मा कॉस 2 अल्फा है, ये 0 बन गया, और ये वाला आपका सिग्मा साइन 2 अल्फा है, ये 0। इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिग्मा कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होगा। तो इसको करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2, कॉस स्क्वायर अल्फा को लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2। तो यहां से हाफ कॉमन आ गया और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा कॉस 2 अल्फा। इसके पास 3 टर्म है, तो 1 3 बार ऐड होगा तो ये 3 बना, और सिग्मा कॉस 2 अल्फा 0, सो हाफ इंटू 3 प्लस 0 इट इज 3/2। सिग्मा कॉस स्क्वायर अल्फा पूछा, सिग्मा साइन स्क्वायर अल्फा पूछा। इसी मेथड से सिग्मा साइन स्क्वायर अल्फा 3/2 हो जाएगा। तो बताइए ये 3 क्वेश्चन जो स्क्वायरिंग के मेथड से पूछा गया, ये आपको समझ में आया? ये 3 क्वेश्चन स्क्वायरिंग के मेथड से पूछे गए। हाँ, एग्जाम में इस चैप्टर से हर हाल में क्वेश्चन आता है, हर हाल में एग्जाम में आता है। हाँ, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि 11th का टॉपिक है, लेकिन कंपटीशन इस चैप्टर के बगैर नहीं हो सकता बाबू, हम बता देते हैं आपको। इस चैप्टर के बगैर आपका कंपटीशन हो ही नहीं सकता कंक्लूड, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। चलिए आपको एक HW देते हैं, इसी का एक पार्ट और है जो हम HW में दे रहे हैं आपको, आप उसे करने की घर पे कोशिश कीजिएगा। इसका HW वाला पार्ट है, ये सारा कंडीशन वही है, सिग्मा कॉस 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये चीज कॉस में था और यही चीज साइन में है। इसको प्रूव कीजिएगा, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपसे हो जाएगा। क्या आपको सब कुछ समझ में आया? नोट हो गया?
आज इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड एनएच रूट्स ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में भी हम कंप्लीट थ्योरी करेंगे। सिग्मा 1 बराबर 3, चूंकि अल्फा बीटा गामा 3 टर्म है तो ये भी 3 बार आएगा। 1 + 1 + 1 इज 3 हो गया। ठीक है ज्योति, ठीक है आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।